हम सब जानते हैं ना कि नेचर का ये नियम है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई इंसान अपने बुरे फेज से गुजर रहा होता है तो वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा निराश हो जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि यही वाला टाइम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि चीज़ें बदलती हैं। लेकिन क्या आप उस बदलाव का फ़ायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं या फिर अपने बुरे वक्त पर रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं? कहने का मतलब, अगर किसी शख्स के पास जॉब नहीं है, जाहिर सी बात है वो रोता रहेगा, हमेशा हर तरफ यही गाना गाता रहेगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पर क्या वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने पर उन्हें ग्रैब करने की तैयारी कर रहा है या फिर बस उनके ना होने का रोना ही रोते जाएगा? इसको अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आप आज क्या कर रहे हैं यही तय करेगा कि आप कल क्या करेंगे। और इसी पर ही एक छोटी सी कहानी। राघवपुर गांव के किसान सूखे के कारण बहुत परेशान थे। धरती से तो पानी मानो गायब हो चुका हो, ट्यूबवेल्स जवाब दे चुके थे, खेती के लिए सभी बस बारिश पर निर्भर थे। बहुत से पूजा पाठ और हवन करने के बावजूद बारिश थी कि होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक जगह इकट्ठे होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और कब वो खेतों में वापस लौट सकें। आज भी सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे। तभी किसी ने कहा, ओ मनकू, कहाँ रह गया? 2-3 दिन से वो आ ही नहीं रहा, कहीं मेहनत मजदूरी करने शहर तो नहीं चला गया? बात हंसी में टल गई और जब अगले 2 दिन मनकू दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पहुंचे। बेटा, तेरे बाबूजी कहाँ हैं? पापा खेत में काम करने गए हैं। बेटा ये कहते हुए अंदर की ओर भागा। खेत में काम करने गए? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मनकू ऐसा कैसे कर सकता था? अरे लगता है इस गर्मी में मनकू पागल हो गया। किसी ने चुटकी ली और सभी ठाका मारकर हंसने लगे। लेकिन सभी के अंदर ये हैरानी थी कि आखिर मनकू खेत में कर क्या रहा होगा। इसीलिए सभी उसे देखने के लिए वहां चल पड़े। उन्होंने देखा कि मनकू खेत में बड़ा सा गड्ढा खोद रहा था। अरे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे जहाँ बड़े बड़े जतन करने से बारिश नहीं हुई वहां ये तेरा गड्ढा खोदने से कोई टोटका काम आने वाला नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं कोई टोटका नहीं कर रहा, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का बहाव इस जलाशय की ओर कर इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूं, ताकि अगली बारिश के बिना भी कुछ दिन आराम से निकल जाएं। इस बार का ठिकाना नहीं और तू अगली बार की बात कर रहा है। लो जी, महीनों बीत गए, एक बूंद भी टपकी नहीं। बेकार की मेहनत में समय बर्बाद मत कर, चल चल हमारे साथ। लेकिन मनकू ने उनकी एक बात नहीं सुनी और कुछ ही दिनों में अपना जलाशय तैयार कर लिया। ऐसे ही कई दिन और बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। फिर अचानक रात में बादलों की घड़घड़ाहट सुनाई दी, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी सोचने लगे बस अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये क्या, कुछ देर बरसने के बाद बारिश थम गई और किसानों की खुशी भी जाती रही। अगली सुबह सब खेतों का जायजा लेने पहुंचे। मिट्टी बस ऊपर से गीली भर हो पाई थी। खेतों की जुताई शुरू तो हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत पड़ती। किसान मायूस होकर अपने घरों की तरफ लौट गए। दूसरी तरफ मनकू भी अपने खेत की तरफ पहुंचा और लबालब भरे अपने छोटे से जलाशय को देखकर खुश हो गया। बिना कोई समय गवाए उसने हल उठाया और खेत जोतना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वहां के सूखाग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई देती थी, मनकू का खेत। कहते हैं ना, आप आज क्या कर रहे हैं यही तय करता है कि आप कल क्या करेंगे या कल आप क्या होंगे। इसीलिए अगर आप मुट्ठी भर कामयाब लोगों के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही से अपना मन बनाइए, उठाइए अपने औजार और तैयारी करिए लहलहाती फसल की। बारिश बस होने ही वाली है।